दर्शकों नमस्कार। योग निरोग कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, कल हमने बात किया था भारद्वाज आसन प्रथम के बारे में और आज हम बात करेंगे उसी का थोड़ा सा एडवांस रूप भारद्वाज आसन द्वितीय के बारे में। तो चलते हैं, उसे किस प्रकार से किया जाता है उसे समझने के लिए। भारद्वाज आसन द्वितीय। भारद्वाज आसन द्वितीय के लिए दोनों पैरों को सामने फैला दें दंडासन में, जैसे हमने पहले किया था। अपने दोनों पैरों को दाहिनी तरफ मोड़ दीजिएगा, मतलब बाएं पैर को दाहिनी तरफ, दाहिने नितंब के पास, और दाहिने पैर को भी दाहिनी तरफ, इस प्रकार से। इसमें हम हमारे बाएं पैर को दाहिने पैर के ऊपर से ले लें और बाएं पैर के एड़ी को दाहिनी नाभि के पास, मतलब पेट के पास, इस प्रकार से रख दें जैसे हम पद्मासन में रखते हैं। उसके बाद बाएं हाथ को पीछे से मरोड़ कर ले जाएंगे और बाएं हाथ से बाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार से आप पकड़ेंगे, आप देख सकते हैं, और दाहिने हाथ की हथेली को बाएं पैर की जंघा के ऊपर रखकर धीरे धीरे अपने शरीर को बाएं तरफ मरोड़ दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा बाएं तरफ मरोड़ना। श्वास निकालते जाना और शरीर को मरोड़ते चले जाना। पूरा मरोड़ने के बाद और तब तक इस आसन को आप आराम से मेंटेन रख सकते हैं। उतनी देर इस आसन को मेंटेन रखें, फिर धीरे से वापस आएंगे। गर्दन को सामने कर दें, बाएं पैर को छोड़ दें और दाहिना हाथ को भी जंघा के नीचे से हटा लें और पैरों को दंडासन में लेके आ जाइएगा। थोड़ी देर थोड़ा सा आराम करेंगे। ऑब्जर्वेशन, आंखें बंद रखते हुए करने के बाद क्या फर्क आया आपके तन और मन में, उसका साक्षी भाव। जब आप रिलैक्स हो जाएं, उसके बाद हम दूसरी तरफ से करेंगे। उसके लिए अपने दाहिने पैर को मोड़कर बाएं नितंब के पास ले जाइएगा धीरे से। उसके बाद बाएं को बाएं तरफ, इस प्रकार से जैसे हमने पहले किया था। अब धीरे से दाहिने पैर को बाईं जंघा के ऊपर ले आएं और दाहिने पैर के एड़ी को बिल्कुल नाभि के पास रखने का प्रयास करें, इस प्रकार से। फिर धीरे से अपने दाहिने हाथ को पीछे से ले जाकर मरोड़ दें और दाहिने हाथ से दाहिने पैर के पंजे को इस प्रकार से पकड़ लें। अभ्यास करेंगे तो आसान हो जाएगा। पूरा पकड़ने के बाद अपने बाएं हाथ को दाहिनी जंघा के नीचे थोड़ा दबाएं ताकि आपको मरोड़ने में आसानी हो। फिर धीरे धीरे श्वास को निकालते हुए या सामान्य श्वास के साथ अपने शरीर को दाहिनी तरफ मरोड़ते जाएं, मरोड़ते जाएं, मरोड़ते जाएं। दाहिना कंधा, गर्दन पूरा पीछे की तरफ, और मरोड़ दें और मरोड़ दें और मरोड़ दें। जितनी देर आपने बाईं तरफ किया था उतनी देर दाहिनी तरफ करके धीरे से गर्दन को सामने लेके आएं। दाहिने पैर के पंजे को छोड़ दें, दाहिना हाथ सामने ले आएं। बाएं हाथ को दाहिनी जंघा से हटा दें और
अपने पैरों को सीधा करके दंडासन में विश्राम। ऑब्जर्वेशन, पैरों की मांसपेशियों को रिलैक्स होने दें, कमर और कंधे को भी आराम करने दें। मित्रों, थोड़ा सा मैं पीछे का व्यू दिखाता हूं। जब मैं अपने पैरों को बाईं तरफ ले गया तो आप देख सकते हैं दाहिने पैर को मोड़कर इस प्रकार से मैं कमर के पेट के पास दाहिने हाथ को पूरा गोल घुमाकर इस प्रकार से आप देख सकते हैं आराम से पंजों को इस प्रकार से पकड़ें, ग्रिप्स बना लें। फिर अपने बाएं हाथ को दाहिनी जंघा के नीचे रखकर अपने शरीर को दाहिनी तरफ ज्यादा से ज्यादा मरोड़ना। आंखें बंद, ध्यान अपने कमर पर, कंधे पर और गर्दन पर। धीरे से वापस। इसी प्रकार से हम दूसरी तरफ से भी करते हैं। मित्रों, फिर से आपसे यही कहना चाहूंगा, जब हम पद्मासन अच्छी तरह लगा लेते हैं या जंघाओं की मांसपेशियां लचीली होती हैं, तब भारद्वाज आसन द्वितीय करने में हमें आसानी होती है। शुरुआती दिनों में, प्रारंभिक अवस्था में आपका हाथ से अगर पैर का पंजा नहीं पकड़ पाते, कोई बात नहीं, आप बेल्ट, रस्सी या चुन्नी का सहारा लेकर के भी पकड़ सकते हैं और इस आसन को कर सकते हैं। जैसे कि पहले बताया था भारद्वाज आसन प्रथम के बारे में। अगर आप नहीं कर पाते हैं या मरोड़ में दिक्कत हो, आप ईंट या कोई तय करके कंबल या बेडशीट को कम से कम 4 से 5 इंच ऊंचा लेकर नितंब के नीचे रखकर करने में बहुत सुविधा होती है और लाभ की दृष्टि से पूर्ण लाभ आपको मिलता है। साधकों, यह आसन कंधे और घुटनों के लचीलेपन को बढ़ाता है। इसके साथ जिन लोगों का मेरुदंड पहले से लचीला हो, वे लोग इस आसन से ज़्यादा फायदा अनुभव नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, जिनके जोड़ों में स्वेलिंग हो, उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है भारद्वाज द्वितीय। मित्रों, आज हमने जाना भारद्वाज आसन द्वितीय। कल फिर मिलेंगे नए आसन और क्रियाओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।